एनिमी, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा। लेजेंडरी एनिमी से लेकर नई जनरेशन के एनिमी क्लासिफिकेशन बहुत ही लॉन्ग है, पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई जनरेशन के एनिमी के ऊपर जो कि हमारे नई जनरेशन प्रेफर ज़्यादा करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे और वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारे लिस्ट में होगा सोलो लेवलिंग। न्यू जनरेशन अनिमे में यह टॉप नंबर पर रैंक कर रहा है। अगर हम लोग बात करें इसकी स्टोरी की, सुंग जिनवू नाम का एक कुख्यात कमजोर हंटर खुद को अस्तित्व के लिए अंतहीन संघर्ष में पाता है। एक दिन अत्यधिक शक्तिशाली डंजन में बाल बचे रहने के बाद, जिसमें उनकी पूरी पार्टी लगभग खत्म हो गई थी, सिस्टम नामक एक रहस्यमय कार्यक्रम उन्हें अपने एकमात्र खिलाड़ी के रूप में चुनता है और बदले में उन्हें ताकत में लेवल बढ़ाने की बेहद दुर्लभ क्षमता देता है। जिनवू की यात्रा का अनुसरण करें, क्योंकि वह डंजन के रहस्यों और अपनी शक्तियों के असली स्रोत की खोज के लिए सभी प्रकार के दुश्मनों, मनुष्य और राक्षस दोनों के खिलाफ लड़ता है। हमारे लिस्ट में उसके बाद आता है जुजुत्सु कैसन। अगर बात करें इसकी स्टोरी की, एक ऐसी दुनिया जहां शापित आत्माएं बेखबर इंसानों को अपना भोजन बनाती है और पौराणिक और भयभीत राक्षस रयोमेन सुकुना के टुकड़े खो गए हैं और इधर उधर बिखरे हुए हैं। यदि कोई अभिशाप सुकुना के शरीर के अंगों को नष्ट कर देता है तो उन्हें प्राप्त शक्ति दुनिया को नष्ट कर सकती है, जैसा कि हम जानते हैं। सौभाग्य से जुजुत्सु जादूगरों का एक रहस्यमय स्कूल मौजूद है जो जीवित लोगों के अनिश्चित अस्तित्व को अलौकिक से बचाने के लिए मौजूद है। इसके बाद हमारे लिस्ट में आते हैं कैसु नंबर 8। ग्रोटेस्क गॉडजिला जैसे राक्षस, जिन्हें काइजू कहा जाता है, कई वर्षों से जापान के आसपास दिखाई दे रहे हैं। इन जानवरों का मुकाबला करने के लिए रक्षा कोर के नाम से जानी जाने वाली एक विशिष्ट सैन्य इकाई नागरिकों की रक्षा के लिए प्रतिदिन अपनी जान जोखिम में डालती है। एक बार जब कोई प्राणी मारा जाता है तो उसके अवशेषों का निपटान करने के लिए प्रोफेशनल काइजू क्लीनर कॉर्पोरेशन के तहत काम करने वाले सफाई कर्मियों को छोड़ दिया जाता है। 32 साल का काफका हिबिनो सफाई कर्मचारी की अपनी नौकरी से असंतुष्ट है। छोटी उम्र से ही वह रक्षा कोर में शामिल होने और आजीविका के लिए काइजूस को मारने की इच्छा रखता था। हालांकि कुछ असफल प्रयासों के बाद उन्होंने अपने सपनों को त्याग दिया और खुद को उस सामान्य पद से इस्तीफा दे दिया जो एक अच्छा वेतन प्रदान करता था। फिर भी जब लेनो इचिकावा नाम का एक महत्वाकांक्षी 18 वर्षीय भर्तीकर्ता उसकी सफाई टीम में शामिल होता है तो काफका को एक बार फिर सेना में शामिल होने की उसकी इच्छा याद आती है। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला और कनिष्ठ स्वीपर के साथ बातचीत के बाद काफका का सामना एक परजीवी प्रकार काइजू से होता है जो उसके मुंह के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है, उसे एक मानव जैसे राक्षस में बदल देता है। अपनी नई शक्तियों के साथ काफका का लक्ष्य अपने आजीवन सपने को अंतिम रूप देना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हेल पैराडाइज। गैबी मारू मौत की कतार में खड़ा एक निंजा है जिसके पास अपनी पत्नी को दोबारा देखने का एक मौका है, एक अलौकिक द्वीप पर अमरता का अमृत ढूंढकर और उसे शोगुन को सौंपकर। उसके रास्ते में उसके साथी अपराधी और द्वीप पर घूमने वाले डरावने जानवर खड़े हैं, जो भी उनका सामना होता है उसे खा जाते हैं या मार देते हैं। अगला एनिमी होगा चेनसो मैन। जब डेंजी के पिता की मृत्यु हो गई तो डेंजी भारी कर्ज में डूब गए थे और इसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि पोचिटा नाम के एक शैतान कुत्ते की मदद से, जिसे उसने बचाया था, डेंजी याकुजा के लिए काम करने वाले एक शैतान शिकारी के रूप में काम करने में सक्षम है। जब भीड़ डेंजी को धोखा देती है और उसे एक शैतान द्वारा मार दिया जाता है तो पोचिता अपने पूर्व मालिक को पुनर्जीवित करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। अब डेंजी का किसी प्रकार के अजीब शैतान मानव संकर के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। वह अब चेनसो मैन है। अगला एनिमी होगा क्लासरूम ऑफ द एलीट। कहानी एडवांस्ड नर्चरिंग हाई स्कूल में घटित होती है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं वाला एक प्रमुख प्रतिष्ठित स्कूल है जहां लगभग 100% छात्र विश्वविद्यालय जाते हैं या रोजगार पाते हैं। वहां के छात्रों को कोई भी हेयर स्टाइल पहनने और अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यक्तिगत प्रभाव लाने की आज़ादी है। उक्त हाई स्कूल एक स्वर्ग जैसा स्कूल है, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल सबसे श्रेष्ठ छात्रों को ही अनुकूल व्यवहार मिलता है। प्रोटैगनिस्ट अयानोकोजी डी क्लास का छात्र है, जहां स्कूल अपने इंफीरियर छात्रों का उपहास करने के लिए उन्हें छोड़ देता है। एक निश्चित कारण से प्रोटैगनिस्ट अपनी प्रवेश परीक्षा में केयरलेस था और उसे डी क्लास में डाल दिया गया था। अपनी कक्षा के 2 अन्य छात्रों सुजियून होरिकिता और किक्यो कुशिदा से मिलने के बाद कियोटाका की स्थिति बदलने लगी। तो यह था हमारे 5 न्यू जनरेशन अनिमे जिसको आप लोगों को देखना ही होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करना। और हाँ, आपकी पसंदीदा एनिमे कौन सा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।